ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव बड़े ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी मनपसंद शिव चालीसा का पाठ करेंगे और सोमवार के व्रत की कथा का पाठ करेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो सोमवार के व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें और शिव चालीसा का पाठ भी अवश्य करें, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव की शिव चालीसा का पाठ करना बड़ा ही शुभ और लाभकारी माना गया है। महाशिवरात्रि हो या सोमवार का प्रदोष व्रत, हर दिन और हर अवसर पर शिव चालीसा का पाठ कल्याणकारी माना गया है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैं न मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। करत शूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश तो हैं तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सड़ानन आप पठायो, लव निवेश मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सोयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर बहे बिहाला। कीन दया तेह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उबारा। ले त्रिशूल शत्रुन को मारा, संकट से मोहि आन उबारा। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरौ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाई, जो कोई जाचे सो फल पाई। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन।
योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठे मंत्र तू, संवत 64 जान। अस्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। जय भोलेनाथ की। तो ये थी भगवान भोलेनाथ की 40। आइए अब सोमवार के व्रत की कथा सुनते हैं। जय भोलेनाथ की। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार के मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, किंतु उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, किंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों ना उसने साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा करा दूंगा और राजकुमारी को अपने घर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसने राजकुमारी से विवाह करवा दिया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख
उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा करा दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, किंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार का व्रत करता है या कहता, सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय भोलेनाथ की। तो ये थी सोमवार के व्रत की कथा और शिव चालीसा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।